शरीफ साहब की जो फैमिली का मौक़िफ़ था, खासतौर पर उनकी वालदा का कि वो उनकी मुद्दत में FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पर अपनी एक रिपोर्ट भी जमा कराई थी जिसमें उन्होंने चंद नाम जो हैं वो हाई प्रोफाइल नाम थे वो भी उन्होंने मेंशन किए थे कि वो नाम जो हैं वो उस FIR में दर्ज करवाना चाहती हैं। वो रिपोर्ट जो है वो कल खुद भी रोस्टरम पर अरशद शरीफ साहब की वालदा आई थी और तब चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इनकी वालदा के जज्बात, ये शहीद की वालदा हैं, हम इनकी वालदा के जज्बात की कदर करते हैं और हम इनकी बात जो है वो सुनेंगे और उनकी वालदा की बात जो है वो सुनेंगी। उन्होंने रो कर जो है वो इल्तिजा की थी और उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो खुद इस मुकदमे की मुद्दई बनना चाहती हूँ और उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली मैं जो है इसके मुताबिक जो है वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहती हूँ। इसमें इस रिपोर्ट में जो है उन्होंने चंद जो है वो बड़े नाम दिए थे। उसके बाद जो है बड़े नाम आप समझते हैं कौन से हैं, उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है और इसके अलावा मौजूदा कुछ आला ओहदेदारान भी हैं जो कि इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हैं। इसके अलावा एक JIT बनाने का कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो JIT जो है वो तश्कील कर दी गई है। कल जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि JIT में उन लोगों को शामिल किया जाए जो कि माहिर हों इस मामले के, जो कि बाहर से सबूत पाकिस्तान ला सकें और तफ्तीश के हवाले से जो है वो माहिरीन होने चाहिए। तो अब जो JIT तश्कील दी गई है, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने भी उस पर साइन कर दिए हैं। उसमें जो है IB के नुमाइंदे भी शामिल किए गए हैं, ISI के नुमाइंदे भी शामिल किए गए हैं, उसके अलावा FIA के नुमाइंदे भी शामिल किए गए हैं और हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जो है शामिल किए गए हैं जो कि अब इस सारे मामले की मजीद छानबीन करेंगे। इसके अलावा एक और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो FIA की 2 रुकनी कमेटी जो कीनिया में गई थी वो आई है, तो उस हवाले से भी जो है उसको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाया गया, पेश की गई और अब तो जो है वो आम अवेलेबल भी है। उस रिपोर्ट में भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया गया था और उसमें मुख्तलिफ इशारे किए गए थे कि किस तरह से खासतौर पर जो मुकदमात अरशद शरीफ साहब के पर दर्ज किए गए वो भी सुप्रीम कोर्ट को बताए गए। उसके बाद किस तरह दुबई की अथॉरिटीज़ को प्रेशराइज करके अरशद शरीफ साहब को वहाँ से निकलवाया गया। उसमें ये भी चीज़ें सामने आई कि किस तरह दोबारा अरशद शरीफ साहब जो हैं वो कीनिया में रहकर कोशिश करते रहे कि वो किस तरह दुबई वापस चले जाएँ, लेकिन उनका वीज़ा जो है वो बार बार रिजेक्ट किया जाता रहा। तो अब जो फाइनली हो चुके हैं, अब JIT रिपोर्ट बन चुकी है, JIT जो है वो तश्कील दी जा चुकी है जिसमें ISI, IB, FIA और हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो शामिल हैं जो इस मामले की मजीद छानबीन करेंगे। और उस हवाले से कीनिया में जो है वो मेन किरदार मौजूद हैं, खासतौर पर खुरम वकार और कीनिया की जो पुलिस है वो इस हवाले से जो है उन्हें सपोर्ट करने का कहा गया है और अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो उस हवाले से पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसको भी हदायत जारी की गई हैं कि वो इसमें इस JIT की जो है वो मदद करेंगी। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसकी तश्कील दे दी है जिसके अंदर IB, ISI और पुलिस के जो है नुमाइंदे वो शामिल हैं। और दूसरी जानिब इस हवाले से कल भी अदालत ने कहा था और आज भी इस चीज़ को रखा कि इस केस के हवाले से जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अंदर वो लोग होने चाहिए, वो सीनियर लोग होने चाहिए कि जो किसी से मरूब ना हो। और साथ साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो है ये भी बताया गया कि कल इस्लामाबाद पुलिस ने रब्ता किया था उनकी वालदा से, लेकिन उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से उनका बयान जो वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, जो आइंदा कर लिया जाएगा। और साथ साथ अदालत ने ये भी इस हवाले से कहा कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को चाहे इंटरपोल की जो है वो लेना पड़ता है, उससे रब्ता करना पड़ता है, उसकी सहूलत देनी पड़ती है, तो वो भी लें और इस वाक़े के अंदर जो मुलविस जो मुल्ज़मान हैं उनको पाकिस्तान तक लाया जाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से काजी आदिल अजीज़ जो थे वो पेश हुए थे और जैसा कि आपको पता ही है कि PFUJ ने इस हवाले से मुल्की तहरीक चलाई थी जिसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटिव लिया था। और हमें उम्मीद है, PFUJ को उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस केस के अंदर इंसाफ होगा और उसकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह आइंदा किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि कोई इस तरह का जो है वो वाक़या हो सके। सर, आज अरशद शरीफ की वालदा अदालत में आई थी? नहीं, आज अरशद शरीफ की वालदा तो नहीं, लेकिन उनके जो बेटे थे वो जो है वो अदालत के अंदर मौजूद थे। और इमरान रियाज खान आज अदालत में क्यों नहीं आए, आप इस बारे में? देखिए, इसका जवाब तो इमरान रियाज बेहतर दे सकते हैं। मैं जो असल हम तो समझते हैं इस केस के अंदर फरीक या जो हैं वो हैं उनकी फैमिली है और उसकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें कोई शक नहीं, पूरी मुल्क जो है इसके अंदर कर्ब के अंदर है, पूरी कौम कर्ब के अंदर है, लेकिन जो दुख उसकी फैमिली का है, जो उसकी वालदा का है, जो उसके बच्चों का है, वो दुख किसी को नहीं हो सकता। तो उनका बेटा मौजूद था और हमारी भी कोशिश ये है कि इस केस के अंदर उनकी फैमिली को इंसाफ मिल सके। 3 बंदे इन्होंने नामजद करवाए हैं हाई ऑफिशियल्स, आप क्या समझते हैं इनके खिलाफ कोई फैसला होगा? आप क्या समझते हैं ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है और जिस अंदाज से अदालत ने इस मसले को टेकअप किया और आज भी बारहा उन्होंने ये कहा है कि इस केस के अंदर वो JIT के अंदर वो लोग होने चाहिए, वो सीनियर लोग होने चाहिए जो किसी से मरूब ना हो
اور اس کیس کی وہ انویسٹیگیشنز بھی کریں اور چاہے انٹرپول سے رابطہ کر کے ان ملزمان کو یہاں لانا پڑتا ہے ان کو لایا جائے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کیس کے اندر انصاف ہوگا. آج وہ SJIT جو ہے نا وہ بنا دی گئی ہے, اس میں 5 رکنی, اور اس حوالے سے اب جو ہے وہ تحقیقات کرے گی اور جو رپورٹ ہوگی وہ سپریم کورٹ میں پیش کریں گے. اس حوالے سے جنوری کے پہلے ہفتے تک آج کا جو کیس ہے وہ ملتوی کر دیا ہے. اس میں SHO جو تھانہ رمنا ہے وہ ساتھ ہوں گے, اور IG اسلام آباد جو ہیں وہ اگر اس میں کسی کو ساتھ شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو آج یہ عدالت نے جو ہے فیصلہ دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو کمیٹی ہے جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے یہ 5 رکنی اپنی اس حوالے سے تحقیقات کرے گی, جو رپورٹ ہوگی وہ عدالت کو پیش کرے گی.